नमस्कार, मैं हूं बनी कालरा। स्वागत है आप सभी का CME 360 के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हैदराबाद में, जहां पर न्यू हॉलैंड ने लॉन्च किए हैं अपने नए ट्रैक्टर। और इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है संदीप गुप्ता जी, जो कि ट्रैक्टर सेल्स हैं न्यू हॉलैंड में। सर, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपसे ये एक सवाल ये है कि आज नया ट्रैक्टर आपने लॉन्च किया है, ट्रैक्टर की कितनी रेंज है न्यू हॉलैंड के पास भारत के लिए? भारत के लिए तो हम 20 हॉर्स पावर से लेके 105 हॉर्स पावर तक बनाते हैं और 230 हॉर्स पावर बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं जी। सारे मॉडल हैं, सारे फीचर हैं 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव में और सारे PTO ऑप्शंस हैं। अगर तेलंगाना का मार्केट हम अगर देखें, जो कि 41 से 50 हॉर्स पावर मार्केट है और ज़्यादातर पैडी का ट्रैक्टर चाहिए, तो यहाँ के लिए हमने स्पेशल लॉन्च किया है 3230 TX, जो कि सारे कस्टमर रेंज को फुलफिल करेगा। और जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें जो है पैडी वाटर सील्ड है, पैडी सील्ड बोलते हैं हम लोग, ताकि कोई इसमें लीकेजेस या कोई प्रॉब्लम ना आए। PTO ऑप्शन दिए हैं क्योंकि पैडी जो पहले फुल केज व्हील से होता था, वो अब हाफ केज व्हील और 4 व्हील ड्राइव प्लस अपना रोटावेटर में चलता है। तो रोटावेटर में काफ़ी अच्छे रिवर्स PTO, ग्राउंड स्पीड PTO सारे ऑप्शन दिए हैं। तो बहुत मेरे को आज खुशी है कि हमने तेलंगाना और आंध्रा के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हमारा आने वाले समय में यहाँ काफ़ी प्लान भी है। कितना मार्केट शेयर है इसमें न्यू हॉलैंड का? न्यू हॉलैंड का जो हमारा ऑपरेशनल मार्केट शेयर है वो 5% के आसपास है। बट हम लोग ग्रेजुअली अब जो इस सेगमेंट को पकड़ेंगे, जो हायर हॉर्स पावर में तो हमारा ज़्यादा है, 8-10% है, बट इस सेगमेंट में अब धीरे धीरे पकड़ के हम लोग का प्लान है कि 10% तक इसको लेके जाए ग्रेजुअली। तो जैसे कि 42 BHP का आपने एक ट्रैक्टर लॉन्च किया, 4x2 4x4 में अवेलेबल है। यही वेरिएंट क्यों आपने लॉन्च किया? क्या खास है इस मार्केट में और क्या ये मार्केट की डिमांड है या फिर कुछ और? देखिए, जो अपना कस्टमर प्रोफाइल है, जो कि थोड़ा लोअर साइड पे रहता है, लैंड होल्डिंग्स पहला चीज़, उसको बहुत बड़ा ट्रैक्टर भी नहीं चाहिए होता, छोटा ट्रैक्टर भी चाहिए है, बट उसको जो है अगर पडलिंग करना है तो रोटावेटर चलाना है, जो कि उसका कॉस्ट सेविंग होता है। तो हमारे पास 42 जो है एक ऐसा ऑप्टिमाइज्ड प्राइस पे लॉन्च किया हमने, 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव, ताकि मास की जो रेंज है, जो बहुत बड़ा एक चंक जो है उसको अफोर्ड कर सकता है और उसको खरीद सकता है। और जैसी ज़रूरत है वैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन, बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। बेसिक भी है, सिंगल क्लच में है, डबल क्लच में है, पावर स्टीयरिंग रखा है हमने, PTO है। तो और सेकंड हमने इसके साथ जो है कैपिटल के साथ हमारा जो फाइनेंसिंग आर्म है CNH कैपिटल, उसके साथ भी टाई अप किया, ताकि किसी फार्मर को, किसी भी रेंज के फार्मर को ज़रूरत पड़े तो वो अफोर्ड कर सकता है प्रोडक्ट। यानी ट्रैक्टर की अच्छी खासी रेंज है न्यू हॉलैंड के पास। लेकिन ट्रैक्टर तो लॉन्च हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आफ्टर सेल्स सर्विस का, आप बताइए। आफ्टर सेल्स सर्विस में देखिए, हमको भी पता है कि ट्रैक्टर जो है, किसान जो है उसकी एक ज़रूरत है और इससे आमदनी करना चाहता है, उसकी रोजी रोटी है, खेती करना है उसको। तो हमारा पहला ध्येय रहता है कि उसको कभी भी सीजन टाइम पे दिक्कत ना आए। तो इसके लिए हम 2-3 तरीक़ों से सर्विस करते हैं। सीजन टाइम पे जब वो व्यस्त रहता है तो उसके फील्ड में जाके सर्विस करते हैं, और बाकी टाइम हमने अपना डीलर नेटवर्क बनाया है। हर डीलर सक्षम है, जहाँ पे आपको मॉडर्न पूरे स्पेशल टूल्स मिलेंगे, इक्विपमेंट्स मिलेंगे, सारी चीज़ मिलेंगी, ताकि वो जो है वहाँ सर्विस करा सकता है। अभी हमारा लक्ष्य ये है कि उसको बहुत दूर ना जाना पड़े, हम उसको कितने पास में सर्विस मुहैया करा पाएँ। इसके लिए हमने 3-4 सेटअप बनाए हैं। एक तो डीलर होता है, उनकी ब्रांचेस होती हैं। फिर अगर हमको लगता है कहीं पे कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कॉस्टली पड़ सकता है, तो हम न्यू हॉलैंड सर्विस सेंटर्स बनाते हैं, और भी इससे ज़्यादा, ताकि उसको घर के घर पे मिल सके। तो लोकल मैकेनिक्स को ट्रेन करके हम ऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सर, लोकल मैकेनिक की आपने बात की। आमतौर पर क्या होता है कि जब ट्रैक्टर नया होता है तब तक कस्टमर जो है सर्विस सेंटर जाता है ऑथराइज, लेकिन जैसे ही वारंटी ख़त्म होती है वो लोकल सर्विस सेंटर पे चला जाता है। इस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि देखिए, किसान कोई भी अपनी 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर डीलरशिप तक ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। तो वो चाहता है मेरे को घर के पास उसकी सर्विस मिले। तो हमारा भी यही प्रयास है कि हम अपना जो डीलरशिप्स हैं, जो भी हमारे डीलर हैं, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, जहाँ भी हमको लगता है 150 ट्रैक्टर 200 ट्रैक्टर का यूनिट बिल्ड हो गया हमारा, वहाँ पे हम अपना एक सर्विस सेंटर या ब्रांच खोलना चालू किया है हमने। तो हमारा भी प्रयास है कि किसान को जो है किसी भी जगह सर्विस कराए तो उसको सर्विस की क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि उसका जो ये एक ड्रीम होता है ट्रैक्टर या सपना होता है, जिसको वो इतना प्यार से रखता है, उसको उसमें कोई दिक्कत ना आए। पार्ट्स की अगर हम बात की जाए तो क्या सभी पार्ट्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग सर्विस, या फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है? क्योंकि कई बार वेटिंग ज़्यादा आ जाती है, तो जब लोड ज़्यादा होता है तब उसके लिए आप किस तरह की तैयारी करते हैं? हम पहले एक तो ये सीज़न के पहले ही जो हमारे को लगता है ज़रूरत पड़ सकती है सर्विस के अलावा, उनकी तैयारी करते हैं। दूसरा, हमारा यहाँ पे डीलर्स के अलावा एक स्टॉकिस्ट का नेटवर्क है,
वो स्टॉकिस्ट की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बहुत हाई रहती है, जो कि वो रख सकते हैं पार्ट्स। और तीसरा हमारा जो एक यूडीओ ऑर्डरिंग है, किसी भी डीलर को यूडीओ ऑर्डरिंग में हम उसको किसी रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रेन ट्रांसपोर्ट से नहीं, सीधा फ्लाइट से डिलीवर कराते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सर। ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं आपके पास, सर्विस का आपने बता ही दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नया किसान है वो न्यू हॉलैंड को क्यों बाई करे? न्यू हॉलैंड को बाई करने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि वो है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसान इसको लगाता है अपनी खेती के लिए, इस पे लोन लेता है, तो सबसे पहला ये होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना फास्ट आ रहा है। तो तेल की खपत हमारी जो है कम से कम 10-15% जो है बेटर तेल की खपत है हमारी, तो जो उसको सेविंग होती है। दूसरा हमारे पास जो है रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल इमर्स ब्रेक है, डायफ्राम क्लच है और प्लेनेटरी ड्राइव है। ऐसे फीचर्स हैं जिनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड जो है, आपने देखा होगा अगर सीट में आप बैठेंगे, मैं चाहूँगा आप लोग भी बैठें, थोड़ा भारत के किसान से जुड़े हैं, तो इसके सीट पे बैठेंगे तो आपको कार जैसा फील आएगा। AFD बोलते हैं हम लोग, साइड सीट लीवर है, पावर स्टीयरिंग है, 5 साल का बच्चा भी स्टीयरिंग ऑपरेट कर सकता है, तो इतना कंफर्टेबल बना है। यानी कुशनिंग सीट की काफ़ी सॉफ्ट है और स्टीयरिंग पावर आपको बिल्कुल। और जो अर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन किया है उसका, जो लेग का एंगल होना चाहिए, जो स्टीयरिंग का होना चाहिए, जो लीवर्स होना चाहिए, पूरा अर्गोनॉमिक्स जो है इसको एक लेटेस्ट लेवल पे डिज़ाइन किया हुआ है। यानी कि अगर 10-12 घंटे लगातार वो काम करे तो उसको थकान नहीं होगी। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि ट्रैक्टर तो अच्छे हैं ही, साथ ही सर्विस भी काफ़ी बढ़िया है, और जो ट्रैक्टर है वो ठीक आपको वैसा ही फील देंगे जैसा कि आप कार में फील करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके न्यू हॉलैंड को लेकर कोई नए सवाल है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।